दोस्तों, नमस्कार। अमेजिंग मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, त्रिकोणमिति का परिचय हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है 8 और चैप्टर नंबर 8 में हमारे 8.1 के अंदर हमने 8 क्वेश्चन पूरे सोल्व कर चुके हैं। हम अब चलेगा हमारा 9वां क्वेश्चन, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। 9वें क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं, पूरी प्रश्नावली सेम है। 8.1 में ऐसा कोई डिफरेंट सवाल जैसा कुछ है नहीं, सारे सवाल एक जैसे है, लगभग सारे सवाल एक जैसे है। तो हम देखेंगे 9वां क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करेंगे। क्या कहना चाहते हैं, देखो, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, वही लैंग्वेज है पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि tan है बराबर 1/√3 दे रखा है तो किसका मान निकालना है, इसका और इसका मान निकालना है। ठीक है, आगे देखो, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, देखो, माना त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण बी क्या है, समकोण। ठीक है, एक त्रिभुज बना हमने एबीसी, देखो ए बी और ये सी, कोण बी को क्या बनाना है, समकोण बनाना है। ठीक है, अब देखो आगे क्या दे रखा है हमको, tan a बराबर 1/√3 दे रखा है। तो लाल बटा कक्का में हमने देखा था कि लाल बटा कक्का में tan क्या होता है, ये साइन कोस tan। तो tan क्या हुआ हमारा, लंब बटे आधार। tan क्या हुआ, लंब बटे आधार। तो देखो इधर लंब बटे आधार, तो लंब का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 1 और आधार का मान कितना हो जाएगा √3। तो ये आधार का मान कितना हुआ √3 और लंब का मान क्या हो गया 1। ठीक है, यहां तक बात होगी। अब देखो आगे हमें क्या निकालना है, हमें पहले बताया था हमने, लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, तो क्या निकालेंगे, पहले कर्ण निकालेंगे। जब हमारे पास तीनों चीज, लंब, आधार और कर्ण, तीनों चीज हमारे पास है, तभी जाके हम आगे इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आगे, अतः त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार का मान हमारे पास क्या है, देखो आधार का मान √3, तो √3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। लंब का मान कितना है 1, तो 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखो आगे, अब अंडर रूट के पास, 3 के पास क्या है अंडर रूट, और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। तो हमने पहले बताया था आपको, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, जिस संख्या के पास में स्क्वायर है वो संख्या अंडर रूट से बाहर निकल सकती है। तो 3 का निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर देंगे हम। प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 3 और 1 कितना हुआ 4। 4 किसका मान है, कर्ण स्क्वायर का। हमको किसका मान निकालना है, ओनली कर्ण का मान निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 2 दूनी 4। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो हमारे पास देखो लंब आ गया, आधार आ गया और ये कर्ण भी आ गया, तीनों चीजें हमारे पास आ चुकी है। तो हम आराम से इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए और ये साइन सी। ठीक है, अब देखो साइन ए, साइन क्या होता है, ये होता है साइन, लंब बटे कर्ण, ये हमारा क्या होता है साइन, साइन होता है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखो ये साइन ए और एक कोस ए, इनके बीच में कोई सा भी चिन्ह नहीं है, दिख रहा है क्या चिन्ह, नहीं दिख रहा, दोनों चिपके हुए, और चिपके हुए इसका मतलब क्या है यहां पर गुणा। ठीक है, तो क्या लगा देंगे हम, गुणा लगा देंगे। कोस सी, तो देखो कोस ये होता है हमारा कोस सी, तो कोस के लिए क्या आता है, आधार बटे कर्ण, क्या आता है आधार बटे में कर्ण, प्लस का प्लस लगा दो, कोस ए। ठीक है, तो देखो इधर कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, देखो इधर ये आधार और बटे में कर्ण। ठीक है, ये हमारा लाल बटे कक्का में क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण आ जाएगा। और साइन से देखो, अब साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो दोनों के बीच में देखो कुछ नहीं है, तो
क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे और ये लंब बटे कर्ण आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो मेरी बात सुनो, कुछ नहीं करा हमने। सबसे पहले तो हमने क्या निकाला, लंब है, आधार है, कर्ण का मान निकाल लिया। और तीनों चीज आने के बाद हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में हमने लाल बटे कक्का से देखा कि साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, कोस का होता है आधार बटे कर्ण, कोस का होता है आधार बटे कर्ण और साइन का होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब देखो इधर सबसे मेन चीज हमको क्या ध्यान रखनी है, वो चीज देखो। साइन ए के लिए, किसके लिए, इस ए के लिए, ए के लिए लंब और कर्ण को ढूंढना है। किसके लिए, ए के लिए। तो ये ए, इस ए के लिए लंब कौन होगा, थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। स्टार्टिंग की क्लास में हमने पार्ट 1 में ये चीज मैंने आपको बताई थी, एक लाइन लिखाई थी कि थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, उसका लंब कहलाता है। थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो थीटा के सामने वाला क्या है, लंब है। लंब का मान कितना है, 1। तो ए के लिए लंब का मान कितना हो जाएगा, 1। और कर्ण का मान कितना है हमारे पास, कितना है कर्ण का मान, 2। तो कर्ण तो हमारा बिल्कुल फिक्स रहता है। थीटा जब चेंज होता है तो लंब और आधार चेंज होता है, कर्ण हमारा बिल्कुल फिक्स रहता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। अगर ये बात आपको ध्यान है तो 8.1 में से कोई सा भी सवाल आ जाओ, आप आराम से उसको कर सकते हो। ठीक है, बस ये मेन चीज यही है। बस देखो, थीटा ए के लिए लंब कौन है, ये थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब। जिस थीटा की बात कर रहे हैं हम, उसके सामने क्या मिलेगा, लंब मिलेगा। तो ए के सामने कौन है, लंब। लंब का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, आगे देखो कर्ण तो हमारा फिक्स है ही, सही 2 आएगा इसे इंटू। अब देखो कोस सी, किसके लिए, सी के लिए। सी के लिए आधार कौन है और कर्ण कौन है, इस चीज का हम पता लगाएंगे। देखो सी के लिए, किसके लिए, सी के लिए। तो जिसकी बात करते हैं उसके सामने वाला क्या कहलाता है, लंब। अगर ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये क्या हुआ, आधार। क्या हुआ, आधार। देखो वापस, थीटा के सामने वाला कौन है, लंब। सी का लंब कौन है, √3। सी का कर्ण कौन है, 2। तो सी का आधार कौन हुआ, 1। सी का आधार कौन हुआ, 1। तो देखो सी का आधार 1 और कर्ण तो फिक्स है हमारा, 2 प्लस का प्लस। आ गई बात समझ। अब देखो कोस ए, वापस ए की बात करते हैं। तो ए के लिए आधार कौन है, ए के लिए आधार √3। ये तो है ही अपने पास फिक्स, ये तो अपने को पता है ना √3 है। क्यों, थीटा के सामने वाला लंब, ये कर्ण, तो क्या बचा, आधार। तो √3 आ गया आधार का मान। और कर्ण का मान कितना है, 2 इंटू लगा दो। ठीक है, साइन सी, किसके लिए, सी के लिए देखना है। सी के लिए लंब कौन है, सी के लिए लंब कौन है, √3। थीटा के सामने वाला कौन होता है, √3 लंब होता है बटे में। कर्ण तो हमारा फिक्स है ही सही, ये हमने मान रख दिया। बस इतना सा है, कुछ नहीं करना, इतनी सी चीज ध्यान रखनी है। बाकी सेम सवाल, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। तो सोल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा हमारा। देखो ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, 1 एकम 1, नीचे का नीचे गुणा करते हैं, 2 दूनी 4। ओके, प्लस √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। और 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज बताता हूं कि √3 को √3 से गुणा करने पर 3 कैसे आता है। देखो इधर √3 इंटू √3, ठीक है, दोनों सेम है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या कि √3 का स्क्वायर लगा दे, यहां पे ए की बात है ना। देखो √3 इंटू √3, इसका मतलब √3 का स्क्वायर, ए की बात है। अपन लिखते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2, तो √3 का स्क्वायर 3 इंटू √3। अब देखो स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसलिए इन दोनों को गुणा करने पर क्या आएगा, 3 आएगा। इसलिए हमने क्या लिखा, 3 लिख दिया। 3/4 हो गया। अब देखो आगे, अब इनका एलसीएम लेंगे नीचे वाली संख्या का। यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। तो जब भी ऐसी संख्या दिख जाए आपको बटे में कि यहां भी 4 और यहां भी 4, तो 4 का 4 लिख दो। 4 का 4 आ गया तो 1 का 1 आ जाएगा। 4 का 4 आ गया तो 3 का 3 आ जाएगा। 3 और 1 4, और 4/4 कितनी बार कटेगा, 1 बार। 4 एकम 4, तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा किसका, इस पहले सवाल का। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। कैलकुलेशन तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए आपको बोर्ड मास की क्लास देखनी पड़ेगी, किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, किस तरीके से काटते हैं और किस तरीके से आंसर आता है। ठीक है, हमारे इन पे 5 क्लास पहले हो चुकी बोर्ड मास पे, 4 शायद 5 पार्ट है हमारे। तुमको आप एक बार देखना ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं हो। आगे देखो,
दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए और ये साइन सी। अब देखो कोस क्या होता है, हमारा कोस होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कोस देखो ये दोनों के बीच में कुछ नहीं है, चिन्ह चिपक रहे दोनों, तो चिपकने का मतलब गुणा। कोस सी, तो कोस क्या है, आधार बटे कर्ण, तो वापस आधार बटे कर्ण आ जाएगा। अब सी और ए इनको बाद में काम लेंगे, जैसे हम मान रखेंगे ना तब काम में लेंगे। माइनस का माइनस, साइन ए, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण इंटू साइन, वापस साइन आ गया तो लंब बटे कर्ण। अब क्या करेंगे, थीटा के अनुसार मान रखेंगे। देखो ए के लिए, किसके लिए, ए के लिए आधार और कर्ण कौन है, ए के लिए आधार तो √3 है और कर्ण कितना है 2 इंटू सी के लिए आधार कौन है, सी के लिए देखो सी के सामने वाला कौन है, इसका लंब कौन है √3, तो ये क्या है, आधार है। तो 1 बटे कर्ण का मान तो 2 है ही सही, माइनस साइन ए के लिए लंब कौन है, ए के लिए लंब इसके सामने बैठा हुआ है, इसके सामने कौन बैठा हुआ है, इसका लंब बैठा है, इसके सामने कौन बैठा है, इसका लंब बैठा है। तो ए के सामने वाले ए का लंब कितना है 1 और कर्ण तो हमारा फिक्स है 2। और साइन सी के लिए लंब कौन है, सी के लिए लंब उसके सामने बैठा है। देखो सी का लंब कौन है, इसके सामने ही तो है √3 बटे में कर्ण हमारा फिक्स है 2। ठीक है, आगे देखो √3 को 1 से करेंगे तो √3 का √3 आ जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस का माइनस, √3 को 1 से करेंगे तो √3 आ जाएगा, 2 दूनी 4। अब देखो दोनों समान एक जैसे है, √3 बटे 4 में से √3 बटे 4 गया तो 0 बचा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दे रखा था, क्वेश्चन दे रखा था, उसके अंदर 10 है बराबर 1 बटे √3 था, तो हमने क्या करा, लंब बटे आधार तो दे रखा है पहले से, पता लगाया हमने 10 क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, कर्ण निकाल लिया, कर्ण तीनों का मान हमारे पास आ चुका है, और तीनों का मान आने के बाद हम इजीली दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सवाल को आप उतार लो, हम देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण। ठीक है, तो PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दे रखा है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर ये सारी चीजें दे रखी है तो 1, 2 और 3 साइन P, कोस P और टेन P का मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक समकोण बनाएंगे। ठीक है, देखो त्रिभुज PQR जिसमें से Q क्या है, समकोण, तो समकोण की जगह पे क्या लिखना है, सबसे पहला काम आप चित्र बनाओगे तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखना है कि समकोण कौन सा है। Q समकोण है तो इस समकोण पे क्या लगा दो, Q लगा दो। अब बनाओ PQR, तो ये P, ये Q और ये R। ठीक है, अब देखो आगे PR, सबसे पहले PQ देखो, PQ का मान कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो P और Q कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखो PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, तो देखो ये PR और QR ये दोनों लाइन को अगर जोड़े तो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये यहां से ये यहां तक, ये पूरा यहां से यहां तक कितना है 25 सेंटीमीटर। अब उसने एक साथ दे दिया, अलग अलग नहीं दिया, अलग किसका मान दिया, PQ का मान अलग से दे दिया 5 सेंटीमीटर, लेकिन इन दोनों का मान मिला के 25 सेंटीमीटर है। तो अब कैसे करेंगे इसको, तो इसमें कुछ नहीं करना, जब ऐसा होगा तो सबसे पहले मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, हमने क्या माना, देखो इधर या तो इसको या फिर इसको, दोनों में से किसी को भी क्या मानेंगे, x मान लेंगे। इसको अगर x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस x, कितना हो जाएगा 25 माइनस x। ऐसा क्यों हुआ, अब देखो जैसे कि मैं बोलू आपसे दोनों लाइन कितने सेंटीमीटर की, 25 सेंटीमीटर की। अब 25 में से ये लाइन है 10 की, तो ये कितने की बची 15 की। क्यों, 25 में से 10 को हटा दो, कितना बचेगा 15 बचेगा। अगर मैं बोलूं आपसे 25 में से ये लाइन है 15 सेंटीमीटर की, तो ये कितने की हुई, ये 10 की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 25 में से 15 तो इधर है, बचा जो 10। कैसे बचा,
25 में 10 को, ये 15 को माइनस कर लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको मानेंगे, क्या मानेंगे कि अगर ये x है तो इधर ये लाइन कितने की है, 25 में से इस x को घटा दो, जो आएगा वो इसका मान आ जाएगा, किसका, पी आर का। अब देखो इधर कैसे करेंगे सवाल। माना त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में हमने क्या माना कि कितना, क्यू आर कितना है, एक्स, ठीक है। तो पी आर कितना है, 25 माइनस एक्स। आगे बात समझ में आपको, देखो अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो एक चीज मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लो ये पी आर दे रखा है, हमने क्या माना, क्यू आर, इस क्यू आर को हमने माना एक्स, क्या माना, एक्स, ठीक है, बराबर कितना है, 25, ठीक है। अब देखो जब क्यू आर का मान कितना आया, एक्स, तो पी आर का मान कितना आ जाएगा, इस पी आर का मान, देखो क्यू आर का मान एक्स मान लिया, तो पी आर का मान कितना निकलेगा, एक्स को उधर भेज दो, 25 माइनस एक्स, तो ये पी आर का मान आ गया और ये क्यू आर का मान आ गया। आगे बात समझो, तो इस तरीके से आप मान सकते हो, आप ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो, आप किस तरीके से समझो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे देखो दूसरी बात, हमारे पास पी क्यू का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो आगे, इसको मैं क्यू आर को, किसको, क्यू आर को क्या बोल सकते हैं, लंब बोल सकते हैं, पी आर क्या बोल सकते हैं, पी आर को कर्ण बोल सकते हैं, और पी क्यू को क्या बोल सकते हैं, आधार बोल सकते हैं, यही बोलेंगे ना। ये तो हमारा आधार है, ये लंब है, और ये क्या है, कर्ण। अब देखो आगे किसका मान निकालना है, हमको कुछ नहीं करना, हमको मान नहीं निकालना, हमको तो ये निकालना है कि यहां पर x की जगह पे क्या आएगा और यहां पर क्या आएगा, ठीक है। इन दोनों का मान हमको फिक्स करना है, ठीक है। इन दोनों का मान मिला के उसने दे रखा है, हमको अलग अलग निकालना है, ठीक है। अलग अलग याद होगा जब भी तो हम इन सब का मान निकाल पाएंगे। देखो आगे, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान कितना है, 25 माइनस एक्स। देखो कर्ण का मान 25 माइनस एक्स दिख रहा है आपको उधर, 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर का बराबर। आधार का मान कितना है, आधार का मान है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर कर दो। लंब का मान कितना है, लंब का मान है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर कर दो, ठीक है। आगे चलो, देखो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, नहीं पता, ठीक है। क्यों, क्योंकि 25 में एक्स को घटा सकते हैं क्या, हम नहीं घटा सकते। तो क्या करेंगे, इसके लिए एक सूत्र लगता है, सूत्र क्या होता है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसी संख्या आ जाए कि ए में से बी को घटाना है लेकिन घटते ही नहीं है वो, तो उनका स्क्वायर हो रहा, तो स्क्वायर को कैसे खोलते हैं, इस तरीके से खोलते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो आगे, तो सबसे पहले क्या करा इसने क्या करा, इस सूत्र वाले ने क्या करा कि जो आगे वाला ए था ना, इस ए का स्क्वायर कर दिया। तो अपन भी ये करेंगे, आगे वाले का स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर कर दिया। इसने क्या करा, प्लस लगा दिया, तो अपन प्लस लगा देंगे, सॉरी माइनस वाला है ना, तो माइनस वाले में यहां माइनस आता है, तो अपन भी क्या करेंगे, यहां पर माइनस लगाएंगे। देखो इसने क्या करा, आगे वाले का स्क्वायर करा, तो अपन ने भी आगे वाले का स्क्वायर कर दिया, फिर इसने माइनस लगाया तो अपन ने माइनस लगा दिया। फिर क्या लिखा इसने, 2ab, तीनों के तीनों क्या है, चिपक रहे, चिपकने का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 2 इंटू ए का मान आगे वाला कौन है, 25, बी पीछे वाला कौन है, एक्स, ठीक है, प्लस का प्लस। फिर क्या क्या करा उसने, बी का स्क्वायर करा, पीछे कौन है, बी का मान कितना है, एक्स, तो अपन क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जिस तरीके से उसने इसको खोला उस तरीके से हमने इसको खोल दिया, ठीक है। ए का स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस इस बी का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको खोल दिया। अब देखो बराबर का बराबर,
5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और प्लस का प्लस और x का स्क्वायर। अब देखो आगे 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस, अब इनको क्या करेंगे गुणा करेंगे, 25 दूनी 50x और प्लस का x स्क्वायर बराबर 25 प्लस x स्क्वायर। अब देखो आगे बराबर के इधर के कौन है प्लस का x स्क्वायर, बराबर के उधर कौन है प्लस का x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। जब भी आपको सेम चिन्ह और सेम संख्या दिख जाए तो उसको हमेशा काट दो। क्यों? क्योंकि प्लस के x स्क्वायर को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो 0, इससे अच्छा यही काट दो ना। ठीक है, देखो आगे अब क्या करेंगे, इधर कौन है माइनस का 50x बराबर का बराबर 25। अब क्या करेंगे संख्या को एक तरफ भेज देंगे, संख्या एक तरफ और x वाले एक तरफ। ये x वाला अकेला ही है, इसको यहां कहीं पकड़ लो, 625 कहां भेज देंगे उधर भेज देंगे। क्यों? क्योंकि उधर संख्या है तो इस संख्या को भी उधर भेज देंगे, तो माइनस का 625 हो जाएगा। आगे देखो माइनस का 50x बराबर 625 में से 25 गया तो कितना बचा 600, और बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए क्या लग जाएगा यहाँ पर माइनस लग जाएगा, और इस माइनस से इस माइनस को हम क्या करेंगे काट देंगे। x का मान निकालना है, x का मान निकालने के लिए इस 50 को हटाना पड़ेगा, 50 हटेगा तो कहां जाएगा नीचे, गुणा में है तो कहां जाता है बटे में जाता है, गुणा वाला बटे में बटे वाला गुणा में, तो 600 बटे में 50, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 5 का भाग 60 में देंगे कितनी बार जाएगा 5 ढाई 50 और 5 दूनी 10, कितने हो गए 60 हो गए ना, मतलब 12 पंजे 60, कितनी बार कटा 12 बार। अब 5 का भाग 60 में देख लेना कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, तो x बराबर 12, कितना x बराबर 12। अब देखो हमारा सवाल अब कंप्लीट हुआ है। देखो किसका मान निकालना है साइन पी कोस पी और टेन पी का मान निकालना है। तो हमारे पास किसका मान है x का मान, x का मान मतलब क्यू आर का मान, किसका q और r, क्यू आर का मान कितना माना था हमने x माना था, तो x का मान कितना निकाल लिया हमने 12 निकाल लिया, कितना निकाल लिया 12। देखो इधर ये रहा x, तो क्यू आर बराबर कितना आ गया 12 आ गया, तो पी आर बराबर कितना आ जाएगा, वही बात पहले जो बताया था मैंने आपको भाई, पूरा मिला के 25 है, 25 में से 12 इसके पास है, तो इसके पास कितना है 25 माइनस 12, तो देखो 25 माइनस 12 बराबर कितना आया, 25 में 12 गया तो 13, तो पी आर का मान कितना है हमारे पास 13, क्यू आर का मान कितना है 12, और देखो पी क्यू का मान तो 5 है ही सही, फिक्स है हमारे पास पी क्यू का मान 5। ठीक है, तीनों का मान हमारे पास बिल्कुल फिक्स है। अब देखो आगे सब काम हमारा हो चुका, लास्ट फाइनल उसने जो पूछा है उसका मान हमको निकालना है। किसका मान निकालना, सबसे पहले साइन पी का, तो अतः साइन पी बराबर, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लाल बटा कक्का से लंब बटे कर्ण, साइन पी का मान लंब बटे कर्ण, लंब कितना है हमारे पास देखो, लंब कितना निकाला 12 निकाल लिया, तो ये 12, कर्ण कितना है, कर्ण कितना निकाला हमने, कर्ण का मान कितना निकाला पी आर का मान 13, तो ये 13। ठीक है, ये हमने निकाला है 12 और ये 13। ठीक है ना, आगे देखो किसका मान पूछा उसने, ये एक आंसर तो ये आ गया कोस पी, कोस पी, कोस क्या होता है देखो इधर, ये भूलना नहीं है आपको, लाल बटे कक्का, ये साइन ये कोस, ये साइन ये साइन ये कोस और ये टेन, तो देखो कोस का मान आधार बटे कर्ण, ये होता है कोस, आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है 5, कर्ण का मान कितना है 13 हमने निकाल लिया। ठीक है, अब क्या निकालना है टेन पी, टेन पी कितना होता है साइन कोस टेन, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब का मान कितना है लंब x 12 और आधार का मान कितना है 5, ये हमारा आंसर। अब इन तीनों को एक बार चेक कर लो, अगर ये कट रहे हैं तो काट दो, 12 का भाग 13 में जाता है, 13 का भाग 12 में जाता है नहीं कट रहा, 5 का 13 में, 13 का 5 में नहीं कट रहा, 12 का 5 में, 5 का 12 में नहीं कट रहा, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है,
इस सवाल को आप उतार लो, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है। 11वें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है, सोल्व वगैरह कुछ नहीं करना। इसमें बोले सत्य और असत्य बताना है, और सत्य और असत्य का क्या निकालना है, कारण निकालना है। ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, अगर आपने सत्य बोला तो सत्य क्यों है, असत्य बोला तो असत्य क्यों है, बस इतना सा बताना है। देखो सर, और बहुत सिंपल है, देखो कैसे बताएंगे। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, tan का मान सदैव 1 से कम अब होता है या नहीं होता, इस बात का अंदाजा कैसे लगाएंगे। देखो हम जानते हैं कि tan a बराबर, tan क्या होता है, लाल बटे कक्का हमने पढ़ा है, साइन कोस tan, लाल लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब 1 से कम कब होगा, देखो जब 1 से कम तब होगा जब आधार लंब से बड़ा हो। मतलब जैसे कि अगर लंब का मान 3 है तो आधार का मान कितना हो, 4 हो। अब 4 का भाग 3 में देंगे, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, 1 से कम आएगा, है ना, पॉइंट लगाना पड़ेगा, इसका मतलब 1 से कम आ रहा है। तो 1 से कम कब होगा, जब आधार बड़ा हो और लंब छोटा हो। अब ऐसा तो हमेशा होता नहीं है, जैसे कि हम त्रिभुज बनाते हैं तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि लंब का मान हमेशा, लंब का मान और ये आधार का मान हमेशा बड़ा हो और लंब का मान छोटा हो। ऐसा कभी होता है क्या, होता भी है, नहीं भी होता। कई त्रिभुज में हमको देखने को मिलता है कि लंब का मान बड़ा है, आधार का मान छोटा है, और बहुत सारे त्रिभुज ऐसे होते हैं जिनमें आधार का मान बड़ा होता है, लंब का मान छोटा होता है। तो ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि भाई एक छोटा है एक बड़ा है। ठीक है, तो देखो ये क्या बोल रहा है कि 1 से हमेशा कम होगा, सदैव हमेशा 1 से कम होगा। तो इसने पता है क्या बोल दिया, इसने ये बोल दिया कि हमेशा आधार का मान लंब से बड़ा होगा। अब हमेशा आधार लंब से बड़ा नहीं हो सकता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो इधर, tan a का मान सदैव 1 से कम हो, अर्थात आधार लंब से हमेशा बड़ा हो। ऐसा सदैव नहीं होता। ठीक है, देखो tan a का मान सदैव 1 से कम हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आधार लंब से हमेशा बड़ा हो, ऐसा सदैव नहीं होता। ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभार आधार लंब से छोटा भी होता है। ठीक है, तो ये चीज हमको बतानी है, इसलिए क्या आएगा इसका आंसर, क्या लिखेंगे अपन यहां पर, क्या बोल रहा है ये असत्य बोल रहा है। ठीक है, असत्य बोल रहा है। अब देखो आगे, कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5, से के बराबर कितना दे रखा है, 12/5, कितना देगा से के बराबर, देखो अब सेक क्या होता है, साइन कोस टेन, कोट सेक, सेक मतलब कर्ण बटे आधार बराबर सेक, कर्ण बटे आधार बराबर क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, अब क्या बोला है, सेक ए है ना, यहां पर सेक ए, सेक के बराबर 12/5 कर्ण बटे आधार। देखो सर, सेक ए का मान सदैव 1 या 1 से बड़ा होगा। इसने बोला किस मान के लिए, तो हमारा मान क्या है, आंसर क्या है हमारा, 1 आएगा या फिर 1 से बड़ा आएगा। क्या आएगा, 1 या 1 से बड़ा आएगा। अब 1 या 1 से बड़ा कब आएगा, जब कर्ण में आधार का भाग देंगे, और कर्ण त्रिभुज के अंदर एक भुजा होती है कर्ण, जो सबसे बड़ी होती है। हमेशा ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है हमारी, कर्ण होती है।
या पहली क्लास में ही शायद मैंने आपको ये बताया था कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अब सबसे बड़ी भुजा कर्ण है तो आधार तो छोटी है, और छोटे का भाग बड़े में देंगे तो हमेशा एक या एक से ज्यादा ही आएगा। देखो जरा, जैसे कि मान लो ये ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो 2 का भाग 4 में कितनी बार, 2 बार, तो हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि कर्ण क्या है, बड़ा है। तो देखो जरा, तो कर्ण बड़ा है आधार छोटा है, तो मान हमेशा क्या होगा, एक या एक से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसने जो बोला ना, ये चीज बोली इसने कि से के बराबर 12/5, बिल्कुल सही है। तो क्या बोला इसने, बिल्कुल जो मान बताया इसने बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आगे देखो, कोस ए कोण ए के कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है बिल्कुल। ठीक है, क्यों? मैंने आपको लिखाया था स्टार्टिंग में, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सारी चीज लिखाई थी मैंने आपको। संक्षिप्त अपन जो यूज करते हैं साइन कोस टेन कोट, ये सब क्या है, ये सब संक्षिप्त रूप हम यूज करते हैं हमेशा, पूरा नाम कभी यूज करते नहीं है। जिस तरीके से चूंकि कोसाइन कोस होता है, उसी प्रकार कोसेकेंट क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको कुछ नहीं करना, बस ये याद रखना है, छोटे छोटे जो फैक्ट है इन चीजों को याद रखना है और आंसर करना है। ठीक है, तो हमारे 1 2 3 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन और बाकी है, ताकि इसको हम फटाफट खत्म कर दें। ठीक है, उतारो इनको। तो देखो हमारा चौथा और पांचवा क्वेश्चन, 11वें के 3 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, अभी चौथा और पांचवा। देखो चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोट ए, अपन बोलते हैं कोट ए साइन है, तो इस प्रकार कोट ए कोट और ए को गुणा करने पर आता है, ये बात बोल रहा है, जबकि ऐसा गलत है। ये क्या है, ये कोट का ठिठा है, और इन दोनों को कभी गुणा करने पर नहीं आता कभी भी। देखना इधर कैसे लिखेंगे हम इसको, क्या बोल रहा है ये, असत्य बोल रहा है। क्यों बोल रहा है असत्य, देखो इधर, कोण ए का कोटेंजेंट होता है क्या, कोट है। ठीक है, अर्थात कोण ए के बिना कोड का कोई अस्तित्व नहीं है। देखो जैसे कि हम लिखते हैं यहां पर 6 लिखा मैंने यहां पर, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 3, 2 का भी अस्तित्व है और 3 का भी अस्तित्व है, इसलिए दोनों को गुणा करने पर कितना आया, 6 आया। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता कभी भी कि कोट को ए से गुणा करा तो कोट ए आ गया। कोट नाम की कोई चीज होती नहीं है, पहले बात तो ए तो है हमारे पास थीटा कोण का मान, लेकिन कोट अकेला कभी आ नहीं सकता, साइन कभी अकेला नहीं आ सकता, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक कभी भी अकेले नहीं आते, हमेशा किसके साथ आएंगे, थीटा के साथ आएंगे। थीटा कौन, थीटा ए हो सकता है, थीटा पी हो सकता है, थीटा क्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर थीटा नहीं है तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अगर कोई अस्तित्व नहीं है तो इसका मतलब दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, दोनों एक ही चीज है बिल्कुल। तो क्या आएगा, कोट है। कोट है हमेशा साथ में रहेगा, कभी भी कोट इंटू ए ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो कोण है क्या है, कोटेंजेंट होता है, कोण ए का कोटेंजेंट क्या होता है, कोट है। अर्थात कोण ए के बिना कोट का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए ये जो बोल रहा है कि इन दोनों गुणनफल होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो असत्य। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब देखते हैं साइन थीटा बराबर 4/3 सही है या नहीं है। साइन थीटा बराबर 4/3, और हम जानते हैं कि लाल बटे कक्का के अनुसार ये साइन होता है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना आया 4 और कर्ण का मान कितना आया 3, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब ये है कि कर्ण का मान लंब से छोटा है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था आपको कि त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण से बड़ा कुछ नहीं होता। लंब और आधार दोनों क्या होते हैं, कर्ण से छोटे होते हैं।
लेकिन यहां तो हमको उल्टा दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि कर्ण लंब से छोटा है। ये तो गलत बात है। देखो इधर, चूंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, अतः दिया गया कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, तो हमारे ये पूरे के पूरे 8.1 हमारी आज खत्म हो चुकी है। ठीक है, 8.1 में 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन थे। हमने 3 क्लासों में पूरे क्वेश्चन आसान तरीके से बिल्कुल सोल्व किए। तो इन सारे क्वेश्चन को आप एक बार देखना, अच्छे से समझना और अपनी नोटबुक में इन सारे क्वेश्चन को, सारे आंसर को नोट करना। ठीक है, क्योंकि अगर आप नोट करोगे तभी आप उनको दोबारा पढ़ पाओगे, वरना आप उनको नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो पढ़ाई में ध्यान दीजिए। 10वीं बोर्ड का टाइम है। 10वीं बोर्ड में इस सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। अगर आप अच्छे तरीके से इनको रिवीजन करोगे, अच्छे तरीके से पढ़ोगे, बिना देखे रफ कॉपी में इनको सोल्व करोगे, तो आराम से आप इन क्वेश्चन को सीख सकते हो और आराम से एग्जाम में कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 8.2 के बारे में। ठीक है, 8.2 में हमारे पास, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 8.2 में हम क्या करेंगे। अब 8.2 में हम मान निकालेंगे, जैसे साइन 30 का मान, कोस 60 का मान। ठीक है, तो साइन 30, 45, 60 इन सबके मान क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। इसके लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा, सारणी याद करेंगे, और सारणी आपकी किताब में दे रखी है। तो जब तक हमारा पार्ट 4 नहीं आ जाता, हम देखेंगे हमारा 8.2 के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो जब तक के लिए पढ़ते रहिए, और हम मिलेंगे हमारे अगली क्लास में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आए हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब दबाना मत भूलना। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। ठीक है, बाय बाय।